2025 में अशोक लीलैंड ने अपने सफर का एक नया अध्याय शुरू किया है। ये कंपनी, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनियों में से एक है, अब नई तकनीक, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और पर्यावरण के अनुकूल समाधानों के साथ आधुनिक युग की दिशा तय कर रही है। 7 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ अशोक लीलैंड ने इस साल जिस तरह बदलाव किए हैं, वो इसे भविष्य की मोबिलिटी का नेतृत्वकर्ता बना रहे हैं। 2025 में अशोक लीलैंड ने सिर्फ अपने वाहनों को अपडेट नहीं किया, बल्कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसके नए ट्रक, बस और हल्के वाणिज्यिक वाहन अब आधुनिक इंजीनियरिंग, टिकाऊपन और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुके हैं। इस साल का मुख्य फोकस ग्रीन मोबिलिटी पर रहा है, जिसमें कंपनी ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक ड्राइवर ट्रेन और बैटरी स्वैपिंग जैसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर भारी निवेश किया है। ई मोबिलिटी पहल के अंतर्गत लॉन्च की गई नई इलेक्ट्रिक ट्रक रेंज को भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। ये वाहन न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि चलाने में सस्ते, रखरखाव में आसान और भारतीय सड़कों के लिए एकदम उपयुक्त हैं। अशोक लीलैंड का AVTR प्लेटफॉर्म, जो पहले से ही भारत का पहला मॉड्यूलर ट्रक प्लेटफॉर्म था, अब 2025 में एक स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन में बदल चुका है। इसमें अब एडवांस टेलीमेटिक्स, AI आधारित प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और रिमोट डायग्नोस्टिक्स जैसे फीचर्स शामिल हैं। ये सुविधाएं वाहन के डाउनटाइम को घटाती हैं, माइलेज बढ़ाती हैं और वाहन मालिकों को रियल टाइम डेटा प्रदान करती हैं। AVTR 2.0 मॉडल्स अब डीजल, LNG, CNG और इलेक्ट्रिक जैसे सभी प्रकार के पावरट्रेन को सपोर्ट करते हैं, जिससे ऑपरेटर्स को लचीलापन मिलता है। कंपनी की इलेक्ट्रिक बसें अब भारत के कई बड़े शहरों में आम हो चुकी हैं। इन्हें राज्य परिवहन विभागों और निजी संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जा रहा है। 2025 की नई रेंज में 300 किलोमीटर से अधिक की रेंज, फास्ट चार्जिंग, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और यात्रियों के लिए ऑनबोर्ड कनेक्टिविटी जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। ये बसें न केवल प्रदूषण मुक्त हैं, बल्कि यात्रियों को बेहतर आराम, शांति और सुरक्षा भी देती हैं। इनमें लेन डिपार्चर वार्निंग, टक्कर से बचाव प्रणाली और आग से सुरक्षा जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अशोक लीलैंड की मौजूदगी 2025 में काफी मजबूत हो चुकी है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और डीलरशिप के माध्यम से अपना प्रभाव फैलाया है। इन देशों में अशोक लीलैंड के वाहन अपनी मजबूती, कम मेंटेनेंस और हर तरह की सड़क पर बेहतर प्रदर्शन के लिए लोकप्रिय हो रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत कंपनी ने लैलैंड कनेक्ट नामक ऐप लॉन्च किया है, जो वाहन मालिकों को अपने वाहन की सेहत, ड्राइवर की एक्टिविटी, मेंटेनेंस शेड्यूल और कार्बन उत्सर्जन की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर देता है। अब अशोक लीलैंड सिर्फ वाहन नहीं बेच रही, बल्कि फ्लीट सॉल्यूशंस दे रही है जो आधुनिक व्यापारों की जरूरतों को पूरा करते हैं। नवाचार के क्षेत्र में भी कंपनी ने होसूर और अन्य केंद्रों पर अपने R&D यूनिट्स के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ड्राइविंग सिस्टम, बंदरगाहों व खदानों के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट और हाइड्रोजन पावर्ड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकों पर काम शुरू किया है। 2025 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कंपनी के ऑटोनॉमस माइनिंग ट्रक की टेस्टिंग चल रही है, जो भारी वाहन उद्योग में बड़ा बदलाव ला सकती है। हल्के वाणिज्यिक वाहनों के क्षेत्र में दोस्त और बड़ा दोस्त की नई रेंज लॉन्च की गई है, जिसमें बेहतर इंजन, अधिक पेलोड क्षमता और स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं हैं। ये वाहन लास्ट माइल डिलीवरी और छोटे कारोबारों के लिए आदर्श हैं। पर्यावरण की दृष्टि से अशोक लीलैंड ने 2030 तक अपने संचालन को पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल बनाने का संकल्प लिया है और 2025 में इसके लिए ठोस कदम उठाए हैं। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अब अक्षय ऊर्जा से चल रहे हैं, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार किया गया है और पानी संरक्षण के उपाय अपनाए गए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कंपनी सिर्फ कारोबार नहीं कर रही, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रही है। ग्राहक सेवा के क्षेत्र में भी कंपनी ने उल्लेखनीय सुधार किए हैं। डिजिटल बुकिंग, घर पर सर्विस, रियल टाइम ट्रैकिंग और 24/7 सपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ ग्राहक अनुभव कहीं बेहतर हो गया है। कंपनी ने ड्राइवरों और मैकेनिकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी खोले हैं, जहां उन्हें इलेक्ट्रिक और स्मार्ट वाहनों पर काम करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। CSR के तहत ग्रामीण रोजगार, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए भी कंपनी काम कर रही है। 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों की शुरुआत, जिसे कंपनी ने ग्रीन शिफ्ट कार्यक्रम के तहत पेश किया है। इन ट्रकों का ट्रायल देश के कई लॉजिस्टिक्स हब्स में शुरू हो चुका है और अब ये ट्रक लंबे सफर तय करने में भी सक्षम है। भारत की नेशनल हाइड्रोजन मिशन योजना में अशोक लीलैंड की भूमिका अब और भी अहम हो गई है।
निवेशकों का भरोसा भी अब कंपनी पर पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। इसके स्टॉक्स ने स्थिर प्रदर्शन किया है और कंपनी की रणनीति को उद्योग विशेषज्ञों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। इसे इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, स्थायित्व और ग्राहक संतुष्टि के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। साल 2025 में अशोक लीलैंड को देखकर साफ है कि यह कंपनी बदलाव को गले लगाकर आगे बढ़ रही है। पारंपरिक डीजल वाहनों से लेकर स्मार्ट इलेक्ट्रिक ट्रकों तक, भारत की सड़कों पर राज करने से लेकर वैश्विक बाजार में पहचान बनाने तक, अशोक लीलैंड का सफर एक प्रेरणा है। आधुनिक तकनीक, बेहतर ग्राहक सेवा और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के साथ, ये कंपनी सिर्फ वक्त के साथ नहीं चल रही, बल्कि भविष्य को दिशा दे रही है।